हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल मैथ सीरीज विद ट्रिक्स। तो इस वीडियो से पहले हमने बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताए थे। सो उसी के कंटिन्यूटी में हम आपको यहाँ पे नया ट्रिक सिखाने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले आप पहले के वीडियोस को जरूर देखें, वहां पे आप अपना एक नोट्स बनाए ट्रिक के लिए कि क्या उसका लिमिटेशन है, क्या उसका एप्लीकेशन है, और सीख लेने के बाद आप कैसे उसको मोर फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। सो आज का एजेंडा है हमारा कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसके राइट मोस्ट डिजिट 5 हो, तो उसका स्क्वायर हम लोग मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे निकालते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में सिखाने के लिए जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है आज का एजेंडा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 5। तो इसका एक लाइन का रूल है। इस रूल को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर वो रूल कैसे डेवलप हुआ, कहां से आया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, हर एक चीज हम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे इसका रूल क्या है कि अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट का है, ए 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए आपको लेना है ग्रेटर देन 1। ए आपको लेना है ग्रेटर देन 1, क्योंकि जीरो लेंगे तो 0 इंटू 1 जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तो a शुड बी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे क्या करना है, a इंटू ए प्लस 1 फॉलोड बाई 25। तो सिंपली जो भी नंबर लेंगे उसके नेक्स्ट डिजिट के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ a की बात कर रहे हैं कि a जो भी रहेगा उसका नेक्स्ट डिजिट, जैसे a अगर 1 है तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा 2। सो 1 इंटू 2 फॉलोड बाई 25। तो इसको एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं कि एग्जाम्पल में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है 15 का स्क्वायर। तो एक तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से आप निकालते हैं, यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे निकाल सकते हैं, तो a हो गया यहाँ पे 1, a हो गया आपका 1, तो a प्लस 1 क्या होगा 2, तो 1 इंटू 2 फॉलोड बाई 25। सो फॉलोड बाई 25 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉलोड बाई 25 मीन्स 1 इंटू 2 इज 2, और उसके बाद सिंपली 25। तो हम लोग जानते हैं कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 225। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिए 25, तो 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है, तो a है हमारा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू नेक्स्ट डिजिट, तो क्या होगा 3। सो 3 फॉलोड बाय 25। तो क्या लिख सकते हैं इसको लिखेंगे, सो 2 इंटू 3 इज 6, सो 6 फॉलोड बाय 25। तो क्या हो गया आंसर 625। तो ये दो नंबर तो मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, तो आप सबको पता भी होगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम लेते हैं यहाँ पे 35 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से जाएंगे, तो 35 इंटू 35 आपको करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम वहां पे ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, तो a के जगह पे है हमारा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। इसका नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, तो a इंटू ए प्लस 1, सो नेक्स्ट डिजिट विल बी 4 फॉलोड बाय 25 फॉलोड बाय 25। तो क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 इज वेरी फ्रिक्वेंट, वी कैन फाइंड आउट देयर वैल्यूज वेरी शॉर्टेस्ट टाइम। सो 4 इंटू 3 इज 12, और 12 अब फिर उसके जस्ट बाद लिखना क्या है 25। तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको कि 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो 35 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1225। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर हो जो 5 से एंड कर रहा हो, मतलब कि राइट मोस्ट डिजिट अगर 5 होगा, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से आप बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूं कि ये आया कैसे, कहां से आया, क्या इसका प्रूफ है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका कि A5 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, तो A5 का स्क्वायर। सो A5 का स्क्वायर मीन्स आप इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं,
तो ये है हमारा यूनिट प्लेस, ये है हमारा टेंस प्लेस, ये है यूनिट प्लेस, ये है टेंस प्लेस। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए तो ये आ गया 10a प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी को हम लोग यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10a प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10a इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो, ये जो इसको 10a का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 100a स्क्वायर प्लस 22 इंटू 10 इंटू 5, सो 5 टू द 10, 10 इंटू 10 100, तो यहां पे मिलेगा आपको 100a प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो यहां पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट टू टर्म में तो क्या है कॉमन यहां पे, तो 100a है इसमें कॉमन, और बच क्या जाएगा, तो a प्लस 1 प्लस 25। तो यहां पर यह क्या इंडिकेट करता है बच्चों, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो a इंटू a प्लस 1 है, यह प्रोडक्ट इसके 100th प्लेस पे है। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि 100th प्लेस पे है इसका रिजल्ट, प्लस ये 25। तो जैसे मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं कि आप देखिए, जैसे यहां पे लिखते हैं 1 2 3 2 5, आप यहां पर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 5 हो गया, ये 5 हो गया यहाँ पे यूनिट प्लेस, ये 2 हो गया टेंथ प्लेस, ये 3 हो गया 100th प्लेस, ये 2 हो गया 1000th प्लेस, ये हमारा हो गया 10,000 प्लेस। तो अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली इस नंबर को देखते हैं तो इस तरीके से आता है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे इसको कंबाइंड कर रहे हैं, किसको, तो 123 को कंबाइन करके एक सिंगल डिजिट के रूप में एज्यूम कर रहे हैं, और जैसे कि हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x 25। तो अब इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में हो गया ये हमारा यूनिट प्लेस पे, ये टेंथ प्लेस पे, ये वन प्लेस पे, ये टेंथ प्लेस पे, और ये हो गया 100th प्लेस पे। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, तो यहां पे इसको आप लिख सकते हैं कि 5 इंटू 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि x इंटू 100 प्लस 25 प्लस 25, इंटू 100 प्लस 25, मतलब ये हो गया कि x क्या हमारा, तो a इंटू ए प्लस 1, ये x क्या है, आप ध्यान में इसको रखिएगा कि x है हमारा a इंटू ए प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो एक डिजिट में हो सकता है, 2 डिजिट में हो सकता है, 3 डिजिट में हो सकता है, मल्टीपल डिजिट्स में हो सकता है। तो उसको हमने एज्यूम किया x, तो x के रेस्पेक्ट में ये जो वैल्यू आया आ रहा है यहाँ पे a इंटू ए प्लस 1, वो हमेशा 100th प्लेस पे आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं कि 1 इंटू 2 फॉलोड बाई 25 टू 25, मतलब कि आप इसको लिख सकते हो कि 2 इंटू 100, आप इसी नंबर को लिख सकते हो 1 इंटू 2 फॉलोड बाई 25, मतलब कि प्रोडक्ट क्या हो गया 2, और ये कौन से प्लेस पे है, तो 100th प्लेस पे, प्लस 25 भी आपका आएगा 225, तभी आएगा 225। सो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं, तो यह बोलना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा 100th प्लेस पे आएगा। तो मतलब कि जो शुरू के 2 डिजिट है राइट साइड से, वहां पे हमेशा 0 आएगा। जैसे अगर मैं इसके बारे में बोलूं कि इसको कैसे आप लिख सकते हैं, तो 123 टाइम्स ऑफ 100 प्लस 25, तो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट
हमेशा लास्ट के 2 डिजिट 25 ही क्यों आ रहा है? इसका रीजन यही है कि ये जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उसको अगर हम लोग एक सिंगल नंबर के रूप में ट्रीट करें तो 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 100, मतलब कि x 100 हो गया। तो हमेशा ये यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे 0 ही आएगा इस प्रोडक्ट से। तो इसलिए 25 यहाँ पे जोड़ते हैं तो हमेशा लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो 25 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमने इतना एक्सप्लेन किया आपको, लेकिन आपको एज ए ट्रिक याद रखना है सिर्फ यही, a इंटू ए प्लस 1 फॉलोड बाई 25, चाहे a का वैल्यू कुछ भी रहे, a मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम आपको इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे, सिखाएंगे भी कि कैसे आप अपने कैलकुलेशन को फास्टर कर सकते हैं बाय नोइंग दिस ट्रिक। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। बस एक ही चीज यहाँ पे क्लू है कि क्यों ये 100 से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि a इंटू ए प्लस 1 को हम सिंगल नंबर मान रहे हैं, even though it is multiple digit but we are assuming this as a single number। तो इसलिए ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमेशा यूनिट प्लेस टेंस प्लेस 0 रहेगा, जिसमें 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस हमेशा जो रिजल्ट होगा वो उसमें 25 ही रहेगा। मतलब आप किसी भी नंबर पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये यूनिट प्लेस पे कहीं पे भी आप देखेंगे तो ये यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे हमेशा यूनिट प्लेस पे 5, टेंस प्लेस पे 2 मिल रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट कि बाद का जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको हम लोग कंबाइंडली 100 प्लेस पे कंसीडर करते हैं फ्रॉम दिस वन, नॉट कंसीडरिंग फ्रॉम दिस रिजल्ट इट इज कमिंग आउट। तो इसीलिए यहाँ पे 25 हमेशा आता है। सो आने वाले एग्जाम्पल में हम आपको और भी दिखाएंगे कि कैसे बड़े बड़े नंबर के साथ में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे राइट साइड से 2 डिजिट हमेशा फिक्स होता है फॉलोड बाय 25। रिमेनिंग कैलकुलेशन हमको ये a इंटू ए प्लस 1 हमको फाइंड आउट करना है। सो आई होप you all understand this video, this concept very well. Thank you for watching this video. Thank you again.